हेलो एवरीवन। आज हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज की क्लास में हम यही टॉपिक करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या है। तो देखो, कोई भी पॉलिनोमियल जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेसिकली, अगर कोई पॉलिनोमियल जो कि क्वाड्रेटिक है वो अगर इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है तब इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ले लो, क्या है, जैसे मान लो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए कि इसका डिग्री 2 है। ठीक है, और अगर इसको इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिख दिया तो ये बन गया अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर जीरो नहीं था तो ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इक्वल टू जीरो लगा दिया तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब डिग्री 2 है तो इसके रूट्स भी कितने होंगे, 2 होंगे, यानी इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, जिसको कि हम यहाँ पर रूट्स बोलते हैं। अब ये रूट्स निकालने के लिए आपके पास तीन मेथड है। फर्स्ट है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन, और दूसरा है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और थर्ड है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस तीनों मेथड से कैसे हम रूट्स निकालते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के मैं बता रहा हूं। देखो, एक एग्जांपल ले लिया मैंने, पॉलिनोमियल है वो, सपोज करो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करता हूं, पहला हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है, इससे करने के लिए आपको फैक्टराइज करना होगा, और फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। ठीक है, या जैसे भी हो इसको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर 3 टर्म है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पे लगेगा, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। तो क्या होगा, देखो, एक्स स्क्वायर है, माइनस 5x को हम खोल सकते हैं माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। इसमें बस 2 ही चीजें ध्यान रखनी होती है कि वैल्यू में भी कोई चेंज ना हो, माइनस 5x का माइनस 5x रह जाए, और दोनों का प्रोडक्ट 1 इंटू 6 जो है, यानी 6 के बराबर होना चाहिए। आप देखो, माइनस 3 इंटू माइनस 2 कितना होता है, प्लस 6 भी होता है, और माइनस 3 और माइनस 2x कितना होगा, ये माइनस 5 भी होगा। ठीक है, ये हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब आप यहां से कॉमन लोगे तो x कॉमन लिया तो x माइनस 3 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लोगे तो यहाँ भी होगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब x माइनस 3 कॉमन मिल गया हमें, और इधर हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3 और 2, इसे ही हम कहते हैं रूट्स। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका ये सॉल्यूशन भी हुआ, या इसको हम रूट्स भी कहते हैं। तो x इक्वल टू हो गया 3, 2, ये इसका रूट्स है। ठीक है, ये हुआ फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते तब देखो क्या करना होता। क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मैंने फिर से इसको लिख लिया। अब देखो, इसमें क्या होता है कि स्क्वायर को कंप्लीट करना होता है। तो देखो, ये क्या है, ए स्क्वायर, हमारा a हो गया x, तो ये हो गया a स्क्वायर। अब इसको बनाना है माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए तो x है, b कितना ले जिससे कि ये वैल्यू माइनस 5x ही रहे, तो b हो जाएगा हमारा 5/2। अब देखो, अब क्या होगा इससे कि 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 5x ही रह जाएगा। तो अब हमारे पास b हो गया 5/2। अब क्या करेंगे, 5/2 का स्क्वायर एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। और ऐसा क्यों किया वो भी बता रहा हूं। देखो, अब इससे क्या हो गया कि ये हो गया a स्क्वायर, ये है माइनस 2ab, ये हो गया b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। ये हो गया कंप्लीट स्क्वायर, इसीलिए इस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और प्लस 6 अलग से है, हमने यहाँ पर प्लस 6 इक्वल टू 0 कर दिया। अब यहां से यहां तक हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया। अब ये जो 5/2 का होल स्क्वायर है इसको इस साइड ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, यानी हो गया ये 25/4 और माइनस 6। ठीक है, अब ये हो गया x माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एलसीएम, ये 4, सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस, तो ये 25 माइनस 6 4 जा 24, जो हो गया x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/4। और अगर हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा।
तो हो गया ये x माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अब x इज इक्वल टू कितना हो गया, 5/2 इधर आके हो गया प्लस और प्लस माइनस 1/2। इसको करोगे सिंप्लीफाई तो ये हो गया एलसीएम 2 यानी कि 5 प्लस माइनस 1। अब एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, प्लस करने पर कितना हो गया 6/2 और माइनस करने पर कितना हो गया 4/2। तो ये हो गया 6/2 यानी कि 3 और 4/2 कितना हो गया 2। 3 और 2 आपका ये हो गया सॉल्यूशन यानी रूट्स। देखो पहले भी यही था अभी भी यही आया। ये हो गया आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब अगर आप करते थर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, इसमें भी फिर देखो इक्वेशन लिख लो आप। क्या है इक्वेशन हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें निकालने के लिए पहले आप देखो ए क्या है, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए है हमारा 1 और बी कितना है यहाँ पर -5 और सी कितना है 6। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब देखो तो माइनस बी रख लो, माइनस कितना है और b है -5, ये हो गया माइनस -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -5 स्क्वायर और माइनस 4ac, a है 1 और c है 6 हो गया अपॉन 2a और 2 इंटू a कितना है 1। तो अब ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 5 हो गया और अंडर रूट कितना 25 और ये कितना हो गया 6 4 जा 24 माइनस 24 अपॉन 2 इंटू 1 2 जो कितना हो गया ये हो गया 5 प्लस माइनस 1 का रूट 1 ही हो जाएगा अपॉन 2। अब देख लो ऐसा ही था यहाँ भी। तो ये कितना होगा एक बार प्लस करने पर ये होगा 6/2 और माइनस करने पर 5 माइनस 1 कितना हो गया 4/2। तो एक बार हो गया 3 और एक बार हो गया 2। ये फिर से वही रूट्स हो गए है ना। तो ये देख लिया आपने कि एक ही इक्वेशन के 3 अलग अलग मेथड में निकाला और तीनों में आंसर तो वही रहना है क्योंकि इक्वेशन तो वही है, रूट्स वही रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया तीनों मेथड इसका। क्लियर है। अब जो इस टॉपिक में आपको पढ़ना है वो है नेचर ऑफ रूट्स। चलो चलते हैं। देखो नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने के लिए फिर से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें देखो अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि जिसको कि शॉर्ट में डी लिखते हैं, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो इसका क्या यूज है, अगर डी मोर देन इक्वल टू 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, ये होगा रियल रूट्स। ठीक है, और अगर d लेस देन 0 है तब ये होगा नॉट रियल रूट्स। नॉट रियल रूट्स या आप कह सकते हो कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखो यहां पर मोर देन इक्वल टू दोनों है, अगर इस दोनों केस को अलग अलग लिखोगे आप, अगर यानी कि d मोर देन 0 इसका मतलब हो गया कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। दो अलग अलग रूट आएंगे, रियल तो होगा ही लेकिन अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। और अगर d इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, रियल भी होगा और इक्वल भी होगा। ठीक है, इसमें इक्वल होते हैं। तो ये नेचर हो गया रूट्स का कि रियल होगा, नॉट रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, इक्वल होगा। तो हम ये डिस्क्रिमिनेंट से ये निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी जो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था उसमें क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही था ना। यहाँ जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac यही तो d है। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b अपॉन 2a वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इससे आप जो है नेचर ऑफ रूट्स निकाल सकते हो। क्लियर है यहां तक। अब सुनो, अब देखो इस चैप्टर में आपको जो है कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उससे आपको रूट्स निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में क्या होंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, यानी कि पहले आपको अल्जेब्रिकली उसको लिखना है पॉलिनोमियल के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, उसके बाद रूट्स निकालना है। क्लियर है यहां तक। चलो अब चलते हैं, हम एक्सरसाइज पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसको और ज्यादा क्लियर करेंगे।